अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अब्दुल मुतलिब के ज़माने में यमन का इलाका एक बादशाह जिसका नाम शाह हबश था उसके मातहत था। उस ज़माने में शाह हबश की जानब से एक आदमी जिसका नाम अबरहतुल अशरम था उसको यमन का सूबादार बनाया गया। उसने यमन में एक इबादतगाह तैयार की और अहले अरब को भी तरगीब दी कि बजाय काबा के यमन के इस मंदिर का रुख किया करें। लेकिन इसको अपनी इस तहरीक में कामयाबी नहीं हुई, बल्कि एक अरब ने मौका पाकर उस मंदिर में उसकी तजलील के लिए पाखाना कर दिया। अब्राहा को गुस्सा आया और उसने जोश इंतकाम में मक्का पर चढ़ाई की और इस इरादे से रवाना हुआ कि खाना काबा को मस्मार कर दूंगा। उसकी फौज में हाथी भी थे, इसलिए मक्का वालों ने इस फौज का नाम अस्हाबुल फील और इस साल का नाम आमुल फील रखा। मक्का के करीब पहुंचकर अब्राहा ने जब मकाम किया तो कुरैश मक्का इस फौज के आने की खबर सुनकर खौफजदा हुई, क्योंकि उनमें इस फौज के मुकाबले की ताकत नहीं थी। सब ने मिलकर सरदार कुरैश यानी अब्दुल मुतलिब से दरख्वास्त की कि आप अब्राहा के पास जाएं और कोई सूरत बेहतरी की निकालें। चुनांचे अब्दुल मुतलिब अब्राहा के पास चले गए। जब अब्राहा ने अब्दुल मुतलिब की शरीफ व वजीहा सूरत देखी और उनकी नजाबत व सरदारी का हाल सुना तो बहुत मुतासिर हुआ और इज्जत के मकाम पर बिठाया और आने का मकसद दरियाफ्त किया। तो अब्दुल मुतलिब ने कहा कि आपकी लश्कर ने मेरे 40 या 200 ऊँट पकड़ लिए हैं, वो मुझे दिलवाए जाए। अब्राहा ने कहा कि मैं तुमको बहुत अक्लमंद और जी होश सख्त समझता था, लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला। तुमको मालूम है कि मैं खाना काबा को मस्मार करने आया हूँ। तुमने अपने ऊँट लेने की कोशिश की, लेकिन खाना काबा के बचाने की कोई तदबीर नहीं की। अब्दुल मुतलिब ने फौरन जवाब दिया कि मैं तो सिर्फ ऊँटों का मालिक हूँ, मगर उस घर का भी एक मालिक है, वो अपने घर की खुद हिफाजत कर लेगा। अब्राहा इस जवाब को सुनकर बरहम सा हो गया और उसने कहा कि अच्छा, मैं देखूंगा कि रब्बुल बैत मुझको किस तरह रोकता और काबा की हिफाजत करता है। अस्तगफिरुल्लाह। चुनांचे उसने अपने लश्कर को रवाना किया तो रास्ते में उन पर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आया और वो सब वहीं हलाक हो गए। अब्राहा और उसकी लश्कर का इस तरह तबाह व बर्बाद होना मुल्क अरब के लिए एक नहायत अजीमुशान वाक़या बन गया, जिसने सबकी दिलों में हैबत इलाही कायम कर दी थी। बस आज तक इतना ही। अगर आपको वाक़या अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।